जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मैं करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पे। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग झारखंड का इतिहास का भी अध्ययन कर रहे हैं। पिछला क्लास में हम आप लोग को झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश था और मध्यकालीन इतिहास पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज झारखंड का इतिहास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पूछने का संभावना ज़्यादा रहता है और एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, उस महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश तथा जनजातीय विद्रोह। ठीक है, आइए इसी चैप्टर का हम लोग अध्ययन करते हैं। चैप्टर का हेडिंग है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश तथा जनजातीय विद्रोह। एग्जाम के पॉइंट से यह काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से सभी प्रकार के झारखंड में जितना भी एग्जाम होता है जिसमें झारखंड का क्वेश्चन झारखंड जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप झारखंड का कोई भी एग्जाम दें तो ये इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए सबसे पहले हम लोग इस चीज को जानते हैं कि झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेज लोग का एंट्री क्यों हुआ, आखिर क्यों अंग्रेज जो है झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जो वर्तमान समय में जिसको हम लोग झारखंड बोलते हैं, यह कभी बंगाल जो क्षेत्र था, मुगल काल के समय बंगाल एक सूबा हुआ करता था, तो उसी क्षेत्र का पार्ट हुआ करता था। पहले बंगाल में आपका बिहार, वर्तमान समय का जो बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, अभी का जो बंगाल है, सभी जो जितना भी क्षेत्र था इसको बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत आता था। धीरे धीरे फिर बंगाल से उड़ीसा को अलग किया गया, बंगाल से बिहार को अलग किया गया और बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो अगर अंग्रेज उस समय जो झारखंड के क्षेत्र में आया था, उस समय उसका जो माइंड में था झारखंड नहीं बल्कि वो बंगाल प्रांत था, बंगाल प्रांत के क्षेत्र था। तो हुआ क्या कि 1757 ईस्वी में, आइए पहले पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज लोग जो है यहाँ के क्षेत्रों पे कब्जा करने के लिए क्या क्या इन लोग का मतलब क्या इतिहास रहा है। तो 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध, पलासी कहाँ पे है? बंगाल में ही पड़ता है। वर्तमान जो बंगाल है उसी में एक जगह है पलासी। तो 1757 ईस्वी में बंगाल का जो नवाब था सिराज उदौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है और यहाँ पे आप बंगाल का जो नवाब है वो हार जाता है, अंग्रेज जीत जाता है, जिससे कि अंग्रेजों का जो है बंगाल के क्षेत्र में काफी स्थिति मजबूत हो जाता है। आगे चलकर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध में जो है बंगाल का जो नवाब है मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध होता है। पुनः जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, वो युद्ध को हार जाता है, पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद एक संधि होता है अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में। संधि में क्या होता है कि जो बंगाल है, पूरा बंगाल प्रांत है, ठीक है, पूरा बंगाल प्रांत में दीवानी, दीवानी का मतलब होता है कर, जिससे पैसा आता है, कर व्यवस्था, जहां से टैक्स लेने का जो नियम कानून होता है। तो जो दीवानी का व्यवस्था था, अंग्रेज बोला कि अंग्रेजों के पास रहेगा, हम लोग ले लेंगे। यानी कि जितना भी राजस्व आएगा उसका कौन मालिक हो गया? अंग्रेज हो गया। और जो फौजदारी है, जो कानून व्यवस्था संभालने वाला हो गया, ये दे दिया गया भारतीयों को। ठीक है, यह किसको दे दिया गया? भारतीय लोग को दे दिया गया। तो यही 1764 से अंग्रेजों का जो है आपका बंगाल के क्षेत्र में या कहेंगे भारत में अपना प्रभुत्व हो जाता है। और दीवानी, जब इन लोग को टैक्स का पूरा राजस्व प्राप्ति करने का जब अंग्रेज को अधिकार मिल जाता है, तो इसी क्रम में बंगाल, इनको बंगाल का, पूरा बंगाल क्षेत्र का, पहले ही हम बता दिए हैं बंगाल का मतलब झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, जितना भी क्षेत्र है उसमें सबको बंगाल कहा जाता था। तो पूरा पूरा बंगाल के क्षेत्र में इन लोगों को राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिल गया। इसी कारण से अब बंगाल के क्षेत्र में जितना भी राजा जमींदार थे, सबसे इन लोगों ने राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। जो जो राजा या जमींदार थे वो राजस्व देते थे,
उसके साथ संधि कर लिया, मैत्री संबंध बनाया। और जो राजा जमींदार कर देने से मना कर दिया या जितना कर मांगा उतना नहीं दिया, तो फिर उसके खिलाफ सैन्य अभियान करके उसको हटा दिया और फिर अपना मन पसंद का एक राजा को बैठा देता था, जो कि अंग्रेजों के इशारे पे काम करता था। इसी तरह से इन लोगों ने भी झारखंड के भी क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ के भी जो राजा संधि कर लिए, मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए, उसके साथ तो कोई युद्ध नहीं हुआ। डायरेक्ट जो टैक्स उन लोग लागू किया, राजा मान लिया, उतना टैक्स देने लगा अंग्रेज लोग को, तो उसके साथ कुछ भी नहीं, युद्ध नहीं हुआ। लेकिन झारखंड क्षेत्र के जो राजा अंग्रेज का इस व्यवस्था का समर्थन नहीं किए और कर देने से मना कर दिए, तो फिर उस ऐसे राजा के साथ अंग्रेज का जो सेना है युद्ध करता है और राजा को पराजित करने के बाद उस क्षेत्र में अपना पसंद का एक राजा बैठाता है और उसके माध्यम से जनता पर अधिक से अधिक मात्रा में टैक्स को आरोपित करता है और शोषणकारी, मतलब इतना ज्यादा टैक्स है कि शोषण कहा जाता है उसको। टैक्स के माध्यम से यहाँ पे भारतीय जनता का शोषण करने लगता है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि झारखंड में उस समय में कितना राज्य थे मुख्य रूप से, वहां पे कौन कौन राजा था और किस प्रकार से अंग्रेजों ने दीवानी व्यवस्था 1764 ईस्वी में लेने के बाद कैसे कैसे झारखंड में उन्होंने अपना साम्राज्य को फैलाया। यहां तक आप पृष्ठभूमि समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। 1764 के युद्ध के बाद ही अंग्रेज लोग को जो है बंगाल के क्षेत्र में दीवानी का अधिकार मिल गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो अंग्रेज लोग जो हैं, जितना भी झारखंड में या कहीं भी जो राजा लोग का पदस्थ करेगा, हटाएगा या युद्ध करेगा, वो 1764 ईस्वी के बाद करेगा, उससे पहले तो करेगा नहीं। आइए देखते हैं कि 1764 ईस्वी के समय झारखंड का क्या स्थिति है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन से राजा है। आपका एक संथाल परगना हो जाएगा। अभी जो संथाल परगना का क्षेत्र है, तो संथाल परगना क्या स्थिति था, उस समय संथाल परगना था वो बंगाल का मुख्य भाग हुआ करता था। ये आपका पलासी हो गया, इस सब क्षेत्र से सटा हुआ था। तो संथाल परगना जो है अंग्रेज का सीधे अधिकार में था, पहले ही से अधिकार में था। यह बक्सर के युद्ध से पहले से ही संथाल परगना का जो क्षेत्र है यह अंग्रेज लोग के अधिकार में था। ठीक है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो राजमहल है संथाल परगना में, जो राजमहल का क्षेत्र है, यहाँ पहले से ही अंग्रेजों का अपना एजेंसी था। अंग्रेजों लोग का क्या था, यहाँ व्यापारिक एजेंसी था। ये आपको ये जो है 17वीं शताब्दी में, लगभग 1700 कुछ ईस्वी में ही ये जो बंगाल लोग यहाँ पे 1676 ईस्वी में, ठीक है, 1676 ईस्वी में अंग्रेज लोग यहाँ उसी समय से व्यापारिक एजेंसी खोल के बैठा था। तो इस क्षेत्र में अंग्रेज लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पे कोई भी उस टाइप का शासक नहीं था जो अंग्रेज का विरोध करेगा। तो संथाल परगना के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। इसके बाद सिंहभूम का क्षेत्र है, ठीक है, सिंहभूम। इसके बाद आपका पलामू का क्षेत्र है, छोटा नागपुर है, और रामगढ़ का राज है। इन्हीं राज्यों में आपका जो है अंग्रेजों के साथ जो भी विवाद होगा या जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा इसी जगह पे होगा। आपका सिंहभूम में उस समय 3 ठो राज हुआ करता था। एक ढालभूम, ढालभूम में कौन राज कर रहा है, ढाल राजा। दूसरा है आपका यहाँ पे सिंहभूम में पोराहाट, यहाँ पे सिंह वंश का शासन था। और तीसरा जो है आपका है हो जनजाति का शासन है। ठीक है, तो हम लोग को जो पढ़ना है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, तो इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। संथाल परगना के बारे में हम लोग जान लिए, थोड़ा 1-2 पॉइंट और जान लेंगे। सिंहभूम में तीन जो लोग है, ढालभूम का शासन चल रहा है, पोराहाट का, हो जनजाति का, तीनों के बारे में देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ क्या यहाँ पे व्यवहार रहा। पलामू में जो शासन चल रहा है चेरो वंश का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। छोटा नागपुर में जो नागवंशी शासक है, और रामगढ़ में जो आपका रामगढ़ राज्य है, यहाँ पे इसके राजस्व को लेकर क्या यहाँ पे व्यवस्था होता है अंग्रेजों के साथ, उसी का हम लोग को अध्ययन करना है। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी जगह के बारे में अध्ययन करते हैं।
संथाल परगना के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि ये जो संथाल परगना के क्षेत्र था यह बंगाल का मुख्य भूमि था। बंगाल क्षेत्र का यह मुख्य भूमि में आता था। ये वर्तमान समय में झारखंड का पार्ट है, यह बंगाल का मुख्य भूमि का भाग था, इसीलिए पहले से ही अंग्रेजों का अधिकार था। तो इस क्षेत्र में अंग्रेज को कोई भी किसी प्रकार का युद्ध करने का जरूरत नहीं पड़ा। इसके साथ ही 1763 ईस्वी में 1763 में क्या हुआ कि जो उधवा नाला है, उधवा नाला साहेबगंज के क्षेत्र में है, यहाँ पे जो है मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम का अंग्रेज के साथ युद्ध होता है। अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद क्या हुआ कि मीर कासिम हार जाता है। मीर कासिम हार जाता है, इसीलिए उसी समय से जो इस क्षेत्र में है आपका संथाल परगना के क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार था। तो दीवानी जब 1764 ईस्वी में इन लोगों को दीवानी मिला अंग्रेजों को, तो उसके बाद संथाल परगना के क्षेत्र में इन लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही उन लोगों का अधिकार में था। तो आइए, इसीलिए फिर हम लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, संथाल परगना के बारे में। संथाल परगना क्योंकि पहले से ही अंग्रेज के अधिकार में है। आप जब मैप देखिएगा झारखंड का, तो आपका ये संथाल परगना का क्षेत्र हो गया, ये सिंहभूम का क्षेत्र हो गया, इधर पलामू हो गया, छोटा नागपुर हो गया, रामगढ़ हो गया इत्यादि राज्य है। तो आपका संथाल परगना के क्षेत्र में क्या है, पहले से ही अंग्रेज लोग हैं। अब बच गए सिंहभूम। तो पहले इन लोग कहाँ, जो कोलकाता में जो इन लोग को दीवानी व्यवस्था मिला, तो राजधानी क्या था, कोलकाता। तो इन लोग उसी के आसपास में इन लोग का अपना मुख्यालय था। तो वहां से सबसे नजदीक कौन सा क्षेत्र पड़ेगा झारखंड में घुसने के लिए, ये वाला क्षेत्र पड़ेगा। संथाल परगना तो पहले से ही कब्जा में है, उसके बाद कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है, देखिए ये सिंहभूम का क्षेत्र पड़ रहा है। तो सबसे पहले अंग्रेज लोग किस क्षेत्र में अटैक करेगा, सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ेगा। आपको नक्शा समझ में आ रहा होगा कि जब इधर से एंट्री कर रहा है अंग्रेज, बंगाल से झारखंड में आ रहा है, तो पहला जो क्षेत्र, पहला राजा पड़ेगा, उसी से टैक्स मांगेगा, बीच में तो घुस के नहीं मांगेगा किसी से। तो सबसे पहला किससे किससे पंगा लेना है उसको, आपको सिंहभूम में जो राज चल रहा है उसी से पंगा लेना है। तो सबसे पहला झारखंड में जो प्रवेश करेगा अंग्रेज, किस रास्ते से करेगा, सिंहभूम के रास्ते से करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमको बंगाल से झारखंड घुसना है तो पहले सिंहभूम का क्षेत्र पड़ेगा। संथाल परगना पड़ेगा तो संथाल परगना में तो कोई इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से राज्य उन लोग अंग्रेज के ही कब्जा में है। उसके बाद कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है, सिंहभूम। तो हम लोग को पहला पॉइंट क्या लिखना है कि अंग्रेजों का, आपका क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछता है, तो उसको याद नहीं करना है, आप देख लीजिए मैप के माध्यम से माइंड मेकअप कर लीजिए कि बंगाल से झारखंड घुसेगा तो पहले सिंहभूम पड़ेगा, संथाल परगना तो पहले से जीता हुआ है, इसीलिए अंग्रेज सबसे पहले झारखंड में प्रवेश कहां से करेगा, तो सिंहभूम से करेगा। तो अंग्रेजों का जो झारखंड में प्रवेश है, अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश कहां से होता है, सिंहभूम क्षेत्र से होता है, सिंहभूम क्षेत्र से होता है। आप लिख लीजिए, अंग्रेजों का जो झारखंड में प्रवेश है किस क्षेत्र से हुआ, सिंहभूम क्षेत्र से हुआ। उस समय सिंहभूम क्षेत्र में 3 राजवंशों का शासन चल रहा था, 3 प्रकार के लोग शासन कर रहे थे। ढालभूम, सिंहभूम में जो ढालभूम का क्षेत्र है, यहाँ पर ढाल राजा लोग हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो है पुराहाट का क्षेत्र में, पुराहाट का क्षेत्र में कौन है, पुराहाट में आपका सिंह वंश का राजा लोग शासन कर रहा है। और तीसरा हो जनजाति लोग जो है, इन लोग अपना क्षेत्र में शासन कर रहा है। तो सबसे पहले अंग्रेज लोग जो है किसको पकड़ता है, ढालभूम को पकड़ता है, ढालभूम के ढाल राजा को, ढालभूम के ढाल राजा को पकड़ता है। सबसे पहले दीवानी राजस्व किससे मांगता है, ढालभूम के ढाल राजा को बोलता है कि इस क्षेत्र का जो है बंगाल के नवाब से हम दीवानी का अधिकार ले लिए हैं, यानी कि राजस्व का अधिकार ले लिए हैं, क्योंकि तुम भी बंगाल के क्षेत्र में ही आता है, इसीलिए अब हमको तुम राजस्व दो, मेरा अधिकार बनता है। इन लोग बोलता है कि हम लोग किसी को जानते ही नहीं, कोई टैक्स वैक्स राजस्व नहीं देंगे, जाओ यहाँ से। अब क्या होगा कि अब कॉन्फ्लिक्ट होगा, विद्रोह होगा, तो बस वही होना शुरू होगा। आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग ढालभूम के बारे में पढ़ेंगे। ढालभूम, ढालभूम क्षेत्र में कौन सा विद्रोह होगा आपका, ढाल राजा है तो इस विद्रोह को क्या बोला जाएगा,
ढाल विद्रोह कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? ढाल विद्रोह कहा जाएगा। विद्रोह का कारण तो समझ में आ गया होगा, बार बार हम बता रहे हैं कि चीज कि अंग्रेज लोग को बंगाल में दीवानी यानी कि राजस्व का अधिकार मिल गया है। कौन दिया है? तो उसमें मुगल शासन चलता था उसी का अधीन बंगाल के नवाब लोग काम करता था। बाद में भले ही स्वतंत्र हो गया था, तो बंगाल का जो नवाब है, जो पूरा बंगाल को अपना आपको राजा समझ रहा है, वो अंग्रेजों को बोल दिया कि पूरा बंगाल में जो भी बंगाल प्रांत में जितना भी क्षेत्र आता है उसका राजस्व व्यवस्था यानी यानी कि दीवानी का अधिकार हम आपको देते हैं, मैंने अंग्रेजों को देते हैं। अब अंग्रेज पूरा बंगाल में जितना भी क्षेत्र आएगा वहां से उनको राजस्व चाहिए। लेकिन क्या है कि पूरा बंगाल के जितना भी क्षेत्र है, जैसे झारखंड में देख लीजिएगा, जो बंगाल में आता है, छोटा छोटा राजा और जमींदार लोग बैठा हुआ है, वो खुद टैक्स वसूली करता है और वो किसी को नहीं दे रहा है। अंग्रेज लोग अब उस छोटे छोटे जमींदार और राजा को बोल रहा है कि टैक्स हमको चाहिए। अब इसी मैटर को लेकर विवाद होगा और विवाद जो है बढ़ते जाएगा। इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? ढालभूम विद्रोह, क्योंकि पहला बार जो अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करता है तो ढालभूम के ही राजा से जो है वो आपको क्या बोलते हैं, वो टैक्स मांगेगा। तो उस समय ढालभूम का जो राजा है उसका नाम है बैकुंठ ढाल। ये कब का घटना है आपका? 1767 ईस्वी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा ढाल विद्रोह कब शुरू होता है? 1767 ईस्वी। 1767 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेज जी का जो कंपनी चल रहा है, अंग्रेज का जो कंपनी है उसका जो सेना है, तो अंग्रेज का जो सेना है उसमें एक आपका है फर्ग्यूसन। ठीक है, कैप्टन फर्ग्यूसन। तो क्या होता है 1767 ईस्वी में अंग्रेज लोग जो है उसका जो हेड है, उसका वायसराय या जो भी होता था उस समय, कैप्टन फर्ग्यूसन। ठीक है, अंग्रेज का एक अधिकारी है जिसका नाम है कैप्टन रैंक है फर्ग्यूसन। तो फर्ग्यूसन को बोला जाता है कि आपको जाना है ढालभूम के क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र में आपको जाना है और वहां से आपको राजा से राजस्व वसूल कर लाना है, उसको राजस्व देने के लिए बाध्य करना है, उसे राजस्व लेकर आना है। तो फर्ग्यूसन जो है आता है ढालभूम में ढाल राजा के पास और बोलता है कि हमको टैक्स चाहिए। उस समय जो ढाल राजा है 1767 ईस्वी में, ढाल राजा का नाम है आपका बैकुंठ ढाल। क्या नाम है? उस समय जो ढाल राजा है, ढालभूम को जो ढाल राजा है उसका नाम है बैकुंठ ढाल। ठीक है, तो बैकुंठ ढाल के पास आता है फर्ग्यूसन, बोलता है हमको चाहिए टैक्स। बैकुंठ ढाल मना कर देता है। इसके बाद जो कैप्टन फर्गूसन है बैकुंठ ढाल के ऊपर अपना सेना के साथ हमला करने का प्लान बनाता है, हमला करना चाहता है। इसी बीच में बैकुंठ ढाल जो है क्या करता है, अपना घर में लगा देता है आग। इसको लगता है कि अंग्रेज से हम तो जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। तो हार के डर से बैकुंठ ढाल जो है घर में लगा देता है आग और भागने लगता है। इसी बीच में आपका जो है फर्गूसन, कैप्टन फर्गूसन पहुंच जाता है और आग लगा हुआ महल के ऊपर कब्जा कर लेता है। ठीक है, आग लगा हुआ महल के ऊपर कब्जा करने के बाद बैकुंठ ढाल को पकड़ लेता है। तो क्या किया, वो बैकुंठ ढाल को बंदी बना लिया। कौन? फर्ग्यूसन। 1767 ईस्वी आसपास में बैकुंठ ढाल को फर्ग्यूसन जो है बंदी बना लेता है। तो फर्ग्यूसन क्या किया, बैकुंठ ढाल को बंदी बना लिया। ठीक है, अब क्या करेगा? अंग्रेजी लोग का हमेशा से फूट डालो और राज करो का नीति था। तो इसी का परिवार के एक को राजा बनाएगा जो अंग्रेजों का चमचागिरी कर सके और वो जो भी जितना भी टैक्स मांग रहा होता टैक्स देने के लिए राजी हो जाए। तो क्या होता है कि बैकुंठ ढाल का भतीजा, बैकुंठ ढाल का एक भतीजा है, बैकुंठ ढाल को तो गिरफ्तार कर लिया और अपना कब्जा में ले लिया, बंदी बना लिया अंग्रेज लोग। लेकिन उसी का एक भतीजा है, बैकुंठ ढाल का भतीजा, जिसका नाम है जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल, इसको बना देता है ढालभूम का राजा। अब बोलता है कि 5500 रुपया, कितना? 5500 रुपया वार्षिक, 5500 वार्षिक कर। कितना? 5500 रुपया वार्षिक, साल में 5500 रुपया टैक्स देना है, तुम बनो राजा। जगन्नाथ ढाल मान जाता है कि अंग्रेजी लोग को बोलता है हम 5500 रुपया सालाना टैक्स देंगे। आओ, बैकुंठ ढाल को हटाया गया, जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया गया।
लेकिन कुछ समय के बाद जगन्नाथ ढाल बोला कि हम टैक्स नहीं देंगे। जगन्नाथ ढाल जो है टैक्स देने से मना कर देता है। ठीक है, जगन्नाथ ढाल क्या किया, बोल के बैठा कि हम 5500 रुपये देंगे साल का। जब देने का बारी आया तो बोला हम टैक्स नहीं देंगे। जब टैक्स नहीं देंगे हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, अंग्रेज लोग तो इसको भी हटाएगा। इसको हटाने के बाद फिर कोई और दूसरा चमचा को बैठाएगा जिसका बात मानेगा, फिर से फूट डालो राज करो का नीति अपनाएगा। तो फिर इसको कैप्टन लेफ्टिनेंट रूक और मैगन, अंग्रेज लोग जो है, आप पहले फिर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल जो है कर देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कर देने से मना कर देता है जगन्नाथ ढाल। जब जगन्नाथ ढाल कर देने से मना कर देता है तो अंग्रेज लोग जो है कैप्टन रूक तथा मैगन नामक दो अधिकारी को के नेतृत्व में सेना भेजता है और बोलता है कि उसको ठीक करके आइए वहां व्यवस्था को। तो जब कैप्टन रूक और मैगन के नेतृत्व में सेना आता है तो क्या करेगा, जगन्नाथ ढाल को हटाएगा। जगन्नाथ ढाल को हटाएगा और फिर किसी को बैठाएगा। आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, उसके बाद आप प्ले कीजिएगा, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ ढाल, कैप्टन रूक और मैगन आता है। उसके बाद क्या करता है, इन लोग जगन्नाथ ढाल को हटाता है। जगन्नाथ ढाल को क्या करना है, हटाया और किसको बैठा दिया, जगन्नाथ ढाल के जगह पे नीमू ढाल, उसको हटा के किसको बैठा दिया, नीमू ढाल को राजा बना दिया। नीमू ढाल को क्या कर दिया, राजा बना दिया। ठीक है, नीमू ढाल कौन था, तो जगन्नाथ ढाल का भाई था। नीमू ढाल कौन था, तो जगन्नाथ ढाल का कौन है, या भाई है। तो एक भाई को हटा कर दूसरा भाई को राजा बना दिया। अब जगन्नाथ ढाल जो है विद्रोह कर दिया। इसको जैसे ही राजा से हटाया, या क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। फल स्वरूप क्या होगा, जगन्नाथ ढाल को हटा दिया, इसीलिए अब जगन्नाथ ढाल विद्रोह करेगा। जगन्नाथ ढाल विद्रोह करेगा। इसी विद्रोह को ढाल विद्रोह कहा जाता है, जगन्नाथ ढाल के विद्रोह को। तो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम इस टाइप से आएगा कि नीमू ढाल, जगन्नाथ ढाल को हटाकर किसको बनाया गया, तो उसका भाई नीमू ढाल को राजा बनाया गया। तो नीमू ढाल को राजा बनाने पर जगन्नाथ ढाल जो विद्रोह किया, उस विद्रोह को क्या बोला जाता है, ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इसी विद्रोह को बोला जाता है ढाल विद्रोह। इससे पहले तो कोई आपको विद्रोह जैसा चीज दिख नहीं रहा है। बैकुंठ ढाल तो डर से खुद भाग गया, कोई विद्रोह नहीं किया है। इसको हटा के जगन्नाथ ढाल को बनाया गया तो विद्रोह करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन जब जगन्नाथ ढाल को हटा देगा, उसका भाई नीमू ढाल को बैठा दिया, अब जगन्नाथ ढाल जो है विद्रोह करेगा। 1767 ईस्वी में कब घटना हुआ है, तो 1767 ईस्वी। आप लिख लीजिए ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ, 1767 ईस्वी में। कौन शुरू किया, जगन्नाथ ढाल। क्यों किया, क्योंकि इसको हटा के अंग्रेज लोग जो है नीमू ढाल उसका भाई को राजा बना दिया था। इसी के विरोध में विद्रोह किया, स्थानीय लोगों के साथ में लिया और जनता लोग को साथ में लिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जो विद्रोह है यह 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक चला है, लगभग 10 साल तक। कितना वर्ष तक, 10 वर्ष तक। आप लिख लीजिएगा ढाल विद्रोह कितना से कितना ईस्वी तक चला, 1767 ईस्वी से लेकर 1777 ईस्वी तक चला। अंत में जो अंग्रेज लोग हैं इससे हार मान गए, इसके विद्रोह से हार मान के पुनः 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया। जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा बना दिया। जैसे ही इसको राजा बनाया, विद्रोह हो गया खत्म, विद्रोह समाप्त हो गया। तो कितना साल विद्रोह चला, 10 साल। 1767 ईस्वी से लेकर 1777 ईस्वी तक 10 वर्ष का विद्रोह चला। पुनः जब अंग्रेज लोग जब तंग आ गया इसे, तो 1777 ईस्वी में इसको फिर से राजा बना दिया। जैसे ही इसको राजा बना दिया तो यह विद्रोह खत्म हो गया। इसको विद्रोह जो बना तो इसको क्या बोला कि इसको शुरू किया, इसको राजा बना दिया। तो पहला 3 वर्ष के लिए बोला 2000, अगला साल 3000, उसके बाद फिर 4000। तो हर साल का टैक्स बनाया बना। तो पहला साल कितना देना है उसको, 2000 रुपया देना है। दूसरा साल 3000 देना है और तीसरा साल 4000 रुपया टैक्स देना है। इस प्रकार से इन लोग के बीच में
वार्ता हुआ और हो गया। और यही टैक्स बढ़ते 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 1800 ईस्वी में टैक्स जो है आपका 1800 ईस्वी में कितना पहुंच गया, 4200 रुपया हो गया था। ढाल विद्रोह के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, फिर से रिकैप कर देते हैं। 1767 ईस्वी में जो है अंग्रेज कैप्टन जो है फर्ग्यूसन ढालबुम आता है, वहाँ बैकुंठ ढाल को बोलता है टैक्स देने के लिए, लेकिन वो नहीं देता है। सैन्य कार्रवाई के डर से बैकुंठ ढाल जो है अपना घर पे आग लगा देता है महल में और भागने की कोशिश करता है, लेकिन महल में कब्जा कर लेता है अंग्रेज लोग और बैकुंठ ढाल को हटा के उसका भतीजा जगन्नाथ ढाल को राजा बना देता है। जगन्नाथ ढाल बोलता है 5500 रुपये वार्षिक कर देंगे, कर देने से मना कर देता है। उसके बाद फिर जगन्नाथ ढाल को भी अंग्रेज लोग हटाता है, उसका भाई नीमू ढाल को बना देता है। इसी के विरोध में जगन्नाथ ढाल जो विद्रोह कर देता है, उसी विद्रोह को ढाल विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह कब किया था, 1767 ईस्वी में। यह विद्रोह 10 साल तक चला, 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक। अंततः अंग्रेज जगन्नाथ ढाल को ही हार मानकर राजा बना दिया और बोला कि 2000 पहला साल, दूसरा साल 3000, 4000 इस पर टैक्स हर साल बढ़ाते गए। 1800 ईस्वी आते आते कितना टैक्स कर दिया, 4200 रुपया का टैक्स कर दिया और 1777 ईस्वी में ही यह विद्रोह खत्म हो गया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ढाल विद्रोह का नेता कौन था, तो जगन्नाथ ढाल। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1767 ईस्वी में। ढाल विद्रोह कब खत्म हुआ, 1777 ईस्वी में। ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला, तो 1777 10 वर्षों तक चला। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग ढालभूम से हुआ। झारखंड में पहला अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला जनजातीय विद्रोह होगा कौन सा होगा, ढाल विद्रोह होगा, आप लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगला विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो हम लोग क्या पहले ही पढ़े हुए थे कि सिंहभूम में 3 क्षेत्र में राज हो रहा था, 3 राजा लोग अलग अलग क्षेत्र में राज कर रहा था। एक ढालभूम में ढाल राजा लोग था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, जहां से ढाल विद्रोह होता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो पुराहाट का क्षेत्र है। अब पुराहाट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पुराहाट के जो राजा लोग था, ये लोग अंग्रेज से कभी विद्रोह नहीं किया। इन लोग क्या है कि अंग्रेज के साथ संधि कर लिया था। 1773 ईस्वी में पुराहाट का राजा का भी नाम था जगन्नाथ सिंह। ये ढाल भूमोला नहीं, अलग है, ठीक है। तो पुराहाट का राजा कौन है, जगन्नाथ सिंह है। ये जो है आपका अंग्रेज लोग के साथ 1773 ईस्वी में संधि कर लेता है। यहाँ अंग्रेज लोग के साथ कोई भी विद्रोह देखने को, अगर आप संधि कर लीजिएगा तो कोई क्यों विद्रोह करेगा और कोई सैन्य कार्रवाई क्यों ही करेगा। इसीलिए यहाँ पे किसी प्रकार का पुराहाट क्षेत्र में आपको सैन्य कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगा। पुनः इसी क्षेत्र का एक राजा था 1820 ईस्वी में। 1820 में क्या होता है कि पुराहाट का राजा घनश्याम सिंह, पुराहाट के राजा घनश्याम सिंह जो है अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं और क्या करते हैं कि 101 रुपया वार्षिक कर, ठीक है, 101 रुपया वार्षिक कर पे अंग्रेज के साथ संधि कर लिए। साथ संधि कर लिए। तो अंग्रेजों के साथ पुराहाट के जो राजा था, पुराहाट के राजा का मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा कौन सा क्षेत्र बच रहा है आपका, कोल्हान का क्षेत्र। आइए अब हम लोग कोल्हान क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो पुराहाट के बारे में क्या लिखना है कि पुराहाट क्षेत्र के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा 1773 ईस्वी में पहला बार अंग्रेजों के साथ संधि किया गया था। पुनः 1820 ईस्वी में पुराहाट के राजा घनश्याम सिंह जो है अंग्रेज के साथ संधि करते हैं 101 रुपये वार्षिक कर के बदले में, ठीक है। 2 पॉइंट को लिख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन यही चाहता है। चलिए सिंहभूम का अगला कौन सा शासन हो रहा है, कौन क्षेत्र में हो रहा है, कौन कर रहा है, आपका हो जनजाति के लोग शासन कर रहे हैं। अब उस क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज लोग जो है कर को कैसे लिया। अब हम लोग कौन सा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, सिंहभूम का कोल्हान, ठीक है। कोल्हान क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन है, हो जनजाति के लोग रहते हैं। तो विद्रोह कौन सा होगा, हो विद्रोह होगा। और जितना भी विद्रोह होगा सबका कारण एक ही रहने वाला है, माइंड में मेकअप करके रखना है चीज को कि जब भी विद्रोह होगा तो कारण क्या है, एक है अंग्रेज लोग बोलेगा कर दो, एक स्थानीय जमींदार राजा लोग बोलेगा नहीं देंगे, अंग्रेज लोग अब उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा और हो जाएगा विद्रोह।
तो फिर हो विद्रोह में क्या होगा कि हो जनजाति के लोग यहाँ पे राजा हैं, इन लोग को देंगे नहीं। और देखो उस समय स्थिति क्या बना हुआ है। अब क्या हो गया कि सिंहभूम में दो राज्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, एक ढालभूम पढ़े हैं और एक पोराहाट पढ़े हैं। तो हम लोग ढालभूम में क्या पढ़े कि ढालभूम 1777 ईस्वी के बाद अंग्रेज का हो गया। अंग्रेज अपना मन पसंद का राजा को बैठा लिया, उससे टैक्स ले रहा है, तो ढालभूम क्षेत्र पे अंग्रेज का ही अधिकार है अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ इस क्षेत्र के जो राजा है वो कर वसूलने के लिए अंग्रेज का बात पे जो अंग्रेज बोलेगा वही करेगा। और दूसरा क्षेत्र है पोराहाट, पोराहाट का क्षेत्र है, ये खुद अंग्रेज के साथ संधि कर लिया है अंग्रेज। तो दोनों अब दोनों जो आपका राज्य है सिंहभूम का, दोनों क्या है अंग्रेज के साथ अब अच्छा संबंध हो गया है। अब तीसरा क्षेत्र कौन सा बचता है, हो जनजाति का क्षेत्र, कोल्हान का क्षेत्र बच जाता है। अब क्या होगा कि दोनों जो है मिलके इस पे हो जनजाति के ऊपर दबाव बनाएगा। कौन कौन, आपका ढालभूम का राजा जो है और पोराहाट का राजा है, दोनों मिलकर अब क्या करेगा, हो जनजाति के ऊपर कर देने के लिए दबाव बनाएगा। हो जनजाति कर देने से मना करेगा, फलस्वरूप होगा विद्रोह। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो हो जनजाति के बारे में बोला जाता है, जो हो जनजाति है कि ये लोग किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं, ये लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इन लोग जो है स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ इन लोग लड़ाकू स्वभाव के भी हैं। क्या है, लड़ाकू स्वभाव के हैं। लड़ाकू स्वभाव होने के कारण ही इन लोग को लारका कोल भी अंग्रेज लोग जो है इन लोग को क्या बोलता था, लारका कोल कहता था। ठीक है, तो हो जनजाति के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन लोग स्वतंत्र रहना पसंद करता है और लड़ाकू स्वभाव का भी है। तो इन लोग से जब टैक्स मांगा गया तो कर देगा, नहीं देगा, इन लोग कर देने से मना कर दिया। अंग्रेज लोग तो खुद कर लेने आ नहीं रहा, किसको भेज रहा है, ढालभूम का राजा, पोराहाट के राजा को बोल रहा है कि जाओ तुम लोग तो मेरा ही आदमी हो, तुम लोग टैक्स लो उससे। तो पहले कौन आता है, सबसे पहले आपका 1820 ईस्वी में पोराहाट संधि कब हुआ है। पोराहाट का राजा जो घनश्याम सिंह है, कब संधि किया अंग्रेज से, 1820 ईस्वी में किया है, 101 रुपया वार्षिक कर के बदले में। तो अब 101 रुपया वार्षिक कर के बदले में जब संधि कर लिया तो किसके पास आएगा, होल लोग के पास आएगा टैक्स मांगने के लिए तुरंत। जैसे ही संधि हुआ 1820 ईस्वी में, पोराहाट के जो राजा है, पोराहाट के राजा घनश्याम सिंह, पोराहाट के राजा घनश्याम सिंह टैक्स मांगता है, इन लोग नहीं देता है। तो पोराहाट का राजा घनश्याम सिंह जो है अंग्रेज लोग को बोलता है कि नहीं दे रहा है। तो पोराहाट का राजा घनश्याम सिंह तथा अंग्रेज, और कौन आएगा साथ में, अंग्रेज आएगा। अंग्रेज का अधिकारी उसका नाम है रफसेज। अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम है, रफसेज। तो क्या होता है कि 1820 ईस्वी में पोराहाट का राजा घनश्याम सिंह तथा अंग्रेज अधिकारी रफसेज मिलकर वो होल लेक के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, होल लेक के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कहां पे, तो चाईबासा के निकट एक नदी है, रोरो नदी, चाईबासा के निकट रोरो नदी, इसीलिए इसको रोरो नदी का युद्ध भी कहते हैं। चाईबासा के निकट रोरो नदी के पास पोराहाट का राजा घनश्याम सिंह तथा अंग्रेज अधिकारी रफसेज जो है मिलकर हो लोगों के ऊपर आक्रमण कर देता है, विद्रोह हो जाता है। अंग्रेज का सेना मजबूत था तो हो लोग क्या हो जाते हैं, हो जनजाति पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद इन लोग कर देने के लिए मान जाता है। ठीक है, कर देने के लिए मान जाता है। ठीक है, हार जाने के बाद क्या करता है, कर देने के लिए मान जाता है। इससे क्या हुआ कि अब 1820 ईस्वी में इस क्षेत्र में भी आपका जो है चाईबासा के क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। यहाँ से भी हो जनजाति से भी ये लोग कर ले लेता है। लेकिन हो जनजाति का जो आपका उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग, ये जो आपका चाईबासा का क्षेत्र था कौन सा, उत्तरी भाग, लेकिन दक्षिणी भाग जो हो जनजाति कोल्हान क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग, वहां अभी भी लोग कर नहीं दे रहा है। ठीक है, ये तो उत्तरी भाग हो गया। लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र है, कोल्हान का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ के जो हो जनजाति के लोग हैं अभी भी कर नहीं दे रहे हैं।
अब क्या होगा कि जो आपका जो पुराहाट का राजा घनश्याम सिंह था, इस बार कौन आएगा? अब ढालभूम का राजा आएगा। अब कौन आएगा? ढालभूम का राजा जो है जगन्नाथ सिंह। इस बार ढालभूम का राजा जगन्नाथ सिंह और अंग्रेज का अधिकारी कौन है? रफसेज। ये मिलकर अब कोल्हान क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग है उस पर आक्रमण करते हैं। कोल्हान क्षेत्र के दक्षिणी भाग में आक्रमण करते हैं। फिर से हो लोग जो है पराजित हो जाता है और 50 पैसा प्रति हल, ठीक है, 50 पैसा प्रति हल कर देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, कर देने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो है सिंहभूम का तीनों क्षेत्र जो है अंग्रेज के कब्जे में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ से दो विद्रोह को देखें, एक ढाल विद्रोह को देखें जो 1767 से 77 तक चलेगा। दूसरा हम लोग कौन सा विद्रोह देखें? हो विद्रोह को देखें। हो विद्रोह में क्या होता है कि सिंहभूम का जो दो राजा जो अंग्रेजों के साथ मिल गया, ढालभूम का पुराहाट का, पहले पुराहाट का राजा घनश्याम सिंह और अंग्रेज अधिकारी रफसेज मिलकर आपका उत्तरी कोल्हान के क्षेत्र में आक्रमण करता है, हो लोग को कर देने के लिए विवश करता है। उसके बाद पुनः ढालभूम का राजा जगन्नाथ सिंह तथा अंग्रेज अधिकारी मेजर रफसेज उत्तरी कोल्हान के क्षेत्र में आक्रमण करके हो जनजाति के ऊपर को कर देने के लिए विवश करता है। जो हो जनजाति है 50 पैसे प्रति हल कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका इस क्षेत्र में भी अंग्रेज का अधिकार हो जाता है। आइए अब हम लोग कुछ और देखते हैं इस क्षेत्र में अंग्रेज लोग के बारे में। इसी क्षेत्र में दो ठो और राज था, एक सरायकेला, एक खरसावां। आइए थोड़ा हम लोग सरायकेला खरसावां राज के बारे में देख लेते हैं। पहले सरायकेला राज के बारे में। सरायकेला, ठीक है, सरायकेला राज कैसे बनता है? तो सरायकेला राज जो था पहले पुराहाट राज का ही भाग था। किसका भाग था? पुराहाट का भाग था। लेकिन क्या होता है कि 1720 ईस्वी में 1720 ईस्वी में आपका जो राजा थे पुराहाट का राजा अर्जुन सिंह। पुराहाट का राजा कौन थे? अर्जुन सिंह। पुराहाट के राजा अर्जुन सिंह थे 1720 ईस्वी में। और अर्जुन सिंह का जो बेटा था, अर्जुन सिंह का बेटा विक्रम सिंह, ठीक है, अर्जुन सिंह का छोटा बेटा का नाम था विक्रम सिंह। ये क्या करता है कि 10 गो गांव को मिलाकर, छोटा बेटा विक्रम सिंह जो है 10 गांव को मिलाकर सरायकेला राज, अलग एक राज्य बना लेता है, सरायकेला राज। तो 10 गांव को मिलाकर एक अलग राज्य बनाता है सरायकेला, ठीक है, एक अलग राज्य सरायकेला बना लेता है। कौन? अर्जुन सिंह, ठीक है। सरायकेला राज हमेशा अंग्रेजों का मित्र रहा। सरायकेला राज क्या है? हमेशा से अंग्रेजों का मित्र रहा। हमेशा से अंग्रेज के पक्ष में ही इन लोग, सरायकेला जो राज था, जो रियासत था, हमेशा से अंग्रेज के पक्ष में ही रहे, अंग्रेजों का ही सहायता करते रहे। आइए देखते हैं सरायकेला राज का इतिहास क्या रहा। तो पहला 1793 ईस्वी में इन लोग जो है, इन लोग राज कब बना? 1720 ईस्वी में सरायकेला राज बना है। 1793 ईस्वी में सरायकेला राज जो है अंग्रेज के साथ संधि कर लेता है, ठीक है। अंग्रेजों के साथ सरायकेला राज का अंग्रेजों के साथ संधि कब हुआ? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लिया इन लोग। अब क्या होगा? इसके बाद अगला घटनाक्रम है 1803 ईस्वी का। 1803 ईस्वी में क्या होता है? 1803 ईस्वी में आपका अंग्रेज लोग के बीच और मराठा लोग के बीच युद्ध चल रहा था। तीसरा अंग्रेज और मराठा लोग के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसको कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध में तृतीय
आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में सरायकेला जो राज्य था किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया। ओके, पुनः 1820 ईस्वी में जब तमाड़ विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह? तमाड़ विद्रोह चल रहा था झारखंड में 1820 ईस्वी में। तो उसमें तमाड़ विद्रोह के एक नेता थे, तमाड़ विद्रोह के नेता थे रुदन सिंह। तमाड़ विद्रोह के नेता रुदन सिंह। तो ये सरायकेला के जो राज था, यहाँ का राजा जी जो थे, वो तमाड़ विद्रोह के नेता रुदन सिंह को अंग्रेजों का हाथ पकड़वा दिए थे। ठीक है, पकड़वा दिए। पुनः 1857 ईस्वी में जब भारत में सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है, भारत में क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था। उस समय जो पुराहाट के राजा अर्जुन सिंह थे, पुराहाट के राजा अर्जुन सिंह यह अंग्रेज के विरोध में जो उस समय विद्रोही सैनिक थे उसका साथ दे रहे थे अर्जुन सिंह। पुराहाट के राजा अर्जुन सिंह जो थे, यह विद्रोही सैनिक 1857 में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी के पक्ष में कौन थे? अर्जुन सिंह थे। तो इसको भी पकड़वाने का काम कौन किया था? सरायकेला जो राज परिवार था वो किया था। ठीक है, आइए अब थोड़ा खरसावां राज को भी देख लेते हैं। खरसावां राज्य, खरसावां राज भी जो है पुराहाट से ही बना था। खरसावां राज का निर्माण कहां से हुआ था? पुराहाट से ही टूट के हुआ था। आपका सरायकेला भी टूटा था किससे? पुराहाट से। और खरसावां भी टूटा था पुराहाट से। ये दोनों जो है सरायकेला प्लस खरसावां, सरायकेला प्लस खरसावां जो है 1899 ईस्वी में, 1899 ईस्वी क्या हो गया? एक रियासत, अंग्रेज जो है इन लोग को रियासत घोषित कर दिया। भारत में था ना 500 से अधिक रियासत, तो उसमें से झारखंड में कौन सा था? सरायकेला और खरसावां एक जो था, यह रियासत था। 1899 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो है सरायकेला तथा खरसावां दोनों को रियासत घोषित कर दिया। इसके बाद 1912 ईस्वी में जब बिहार और बंगाल से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, तो उस समय जो है आपका 1912 ईस्वी में यह किसका पार्ट बन गया? आपका बिहार प्रांत का पार्ट बन गया। सरायकेला और खरसावां जो है दोनों बिहार प्रांत का पार्ट बन गया। पुनः 1936 ईस्वी में जब बिहार और उड़ीसा अलग होगा, तो 1936 ईस्वी में सरायकेला और खरसावां जो है दोनों उड़ीसा प्रांत का पार्ट बन गया। उसके बाद 2000 ईस्वी में सरायकेला और खरसावां को जब झारखंड अलग हुआ तो एक नया जिला के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या देखें कि अंग्रेज लोग का झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ, और क्षेत्र में प्रवेश होने के बाद दो ठो प्रमुख विद्रोह के बारे में हम लोग चर्चा किए, ढाल विद्रोह और होद विद्रोह के बारे में। अगला क्लास में हम लोग और जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप अच्छा से नोट बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, और एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है उसको खूब लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में।